मुझे वो एहसास दिलाया गया जो इस दुनिया का सबसे कठिन एहसास है, जहां पर आपके जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि अब ये इंसान शायद जिएगा ही नहीं, शायद इसके अंतिम दिन नजदीक आ गए। दुनिया की हर चीज की औकात पता चलती है, हर मोह की, हर रिश्ते की, लोगों की, काम की, टेंशन की। उस एहसास से एक दिन पहले 36 टेंशनें थी काम की, उस दिन के बाद वो सब खत्म हो गई। अनगिनत लालच थे, इच्छाएं थी उस दिन से पहले, उसके बाद वो सब खत्म हो गई। उस दिन पे आपको एहसास होता है कि एक साधारण जीवन, कुछ नहीं है। सुबह उठे, हवा में गए, शांति से आधा घंटा बैठकर चाय पी, नहाया धोया, मंदिर गए, काम पे चले गए, शाम को थके हुए काम से आए, कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं, खाना खाया, टहले, सो गए। सबसे बोरिंग जीवन, सबसे साधारण जीवन, सबसे बेसिक जीवन, कितना खास है, उसकी कितनी कीमत है। एक छोटा सा किस्सा याद आता है, हालांकि मैं उसे याद नहीं करना चाहता बार बार, पर आपको बता रहा हूं ताकि आप जीवन की वैल्यू को, अपने जीवन की वैल्यू को समझो। जीवन का एक बहुत कठिन दिन आया मेरे ऊपर, मैं बहुत बीमार था, चलता काम छोड़ना पड़ा, पिताजी जितना कर पा रहे थे कर रहे थे, उनके भरोसे छोड़ना पड़ा, मैं बिस्तर पे था। महीनों बीत गए थे, अनगिनत डॉक्टर, अनगिनत टेस्ट, धक्के खा खा कर थक गए थे, चीजें खराब मोड़ लेती चली जा रही थी, एक्सट्रीम्स पर जा रही थी, कुछ तो बहुत बुरा है सेहत के साथ। फिर एक बड़े डॉक्टर ने बायोप्सी करने को बोला, एफएनएसी करने को बोला। मन में बहुत डर, बहुत घबराहट आई। छोटे छोटे बच्चे, कच्चा परिवार, माता पिता की जिम्मेदारी, कैसे करूंगा, उनका क्या होगा, जीवन यही खत्म। 29-30 साल की उम्र में जीवन खत्म। जिस दिन मैं टेस्ट कराने गया, मैं बहुत शांत था, बहुत मायूस था, उम्मीद खो चुका था। जब उस सेंटर पे, लैब में जहां टेस्ट होना था, मैं पहुंचा, साथ में पिताजी थे, शांति से वहां बैठा, तो इकलौती मेरी बायोप्सी वहां पर होनी थी, और बाकी वहां पर प्रेग्नेंट लड़कियों का अल्ट्रासाउंड हो रहा था शायद। सब खुश परिवार आ रहे थे, सब खुश थे, सेलिब्रेशन थी, खुशहाली थी, बच्चे के आने की खुशी थी, नया जीवन के आने की खुशी थी, जवान होने का आनंद था, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन सबको देख रहा था, सोच रहा था कि साधारणता में भी कितनी खुशी है। मैंने क्या खो दिया टेंशन ले लेकर, जीवन में उलझे रहकर। काश मैं वहां जा पाता, उनकी जगह हो पाता, पर वो वक्त निकल चुका है। जब मैं वहां से वापस गया, सिर्फ रास्तों को निहार रहा था, साधारण जीवन को बीतते हुए देख रहा था। सड़क पे जो लोग खड़े थे, जो रेड़ी लगाए हुए थे, जो घूम रहे थे पैदल, जो धक्के खा रहे थे, जो हंस रहे थे, जो टेंशन में थे, सबको देखकर सोच रहा था कि ये साधारण जीवन भी बहुत खास था, इस नरक से तो बहुत बेहतर था। उस भावना को शायद शब्दों में मैं उस तरीके से बता भी ना पाऊं जो मैंने महसूस करा। ईश्वर साथ थे, उन्हें मुझे कुछ सिखाना था, कुछ समझाना था, उसको समझा दिया, फिर मुझे ठीक कर दिया। मेरी राह बदलनी थी जीवन की, मैं कुछ और था, मैं उसके बाद कुछ और बन गया, सो हो गया। पर दोस्तों, इन सीखों से सिर्फ तुम्हें बताना चाह रहा हूं, ये साधारण जीवन बहुत खास है, बहुत अनमोल है। इसको वैल्यू करो, खुद को वैल्यू करो, लोगों से परे, रिश्तों से परे, घर से परे, किश्तों से परे, जीत से परे, हार से परे, पैसे से परे, उपलब्धि से परे, भविष्य से परे, भूत से परे। कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, कोई तुम्हें अपनाएगा, नहीं अपनाएगा, कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, बुराई करेगा, अकेले पड़ जाओगे, दुकेले हो जाओगे। सबसे परे तुम्हारा जीवन है, उसको अनमोल समझो, उसको वैल्यू दो, उसके साथ खड़े रहो। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, भैया सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे नींद खुल जाती है, अचानक जागता हूं टेंशन में, घबराहट में, पसीनों में, बुरे बुरे ख्याल घूमने लगते हैं दिमाग में, सो नहीं पाता। फिर ये बुरे ख्याल नहीं है, या तो ये तुम्हें तुम्हारी गलती बता रहे हैं जो तुम निरंतर कर रहे हो, जिसे तुम आज ही रोक दोगे तो ख्याल आना बंद हो जाएंगे, नींद खुलना बंद हो जाएगी, या फिर ये वो ख्याल है जिन पर तुम्हारा बस ही नहीं है, जो अपने आप होना है, जो ईश्वर ने, प्रकृति ने, भाग्य ने संभालना है, कर्मों ने संभालना है। क्योंकि तुम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सिर्फ तुम टेंशन ले रहे हो। तो दिमाग जब बहुत बेचैन हो, परेशान हो,
सिर्फ ये गिनना क्या क्या सही हो रहा है, क्या क्या बन रहा है। 10 परेशानियां सर पर खड़ी है तो 2 बहुत बड़े काम बन रहे होंगे। 10 उलझने हैं पर जीवन एक लेवल पर स्थिर है, टिका हुआ है, चल रहा है। संघर्ष बहुत है पर सड़क पर नहीं आए, बेबस नहीं हुए, लाचार नहीं हुए। तो बहुत कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। नींद खुलते ही सबसे पहले ये सोचना शुरू कर दो कि भाग्य ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या सकारात्मक किया है, कर रहे हैं। और जो भी कर रहे हैं वो बहुत खास है, क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर छत है, तुम्हारे हाथ पैर सर पेट सब काम कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में कहीं ना कहीं उम्मीद है, पेट भरा हुआ है। और शुक्रिया अदा करने के बाद व्यस्त हो जाओ। सुबह से ही काम करना शुरू कर दो जितना कर सकते हो, या कान में हेडफोन लगाओ, बढ़िया गाने सुनो, बाहर पार्क में निकल जाओ, सुनो और गुनगुनाओ, मस्ती में चलते जाओ। जब थक जाओ तो घर आ जाना, और घर आके भी खाली मत बैठना। चाय बनाना अपने लिए, शांति से बैठकर चाय पीना, घर वालों से चर्चा करना, फिर नहा धोकर काम पर लगना।